हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ विथ अविनाश सर। तो आप सभी का यहाँ पे फिर से एक बार वेलकम। आज सीखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे नोटबुक लेना है, पेन लेना है और क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है एक्सरसाइज 2.1 का, तो यहाँ पे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्वेश्चन आपको समझ में आया है? क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 जो भी सब क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हमें देखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से यहाँ पे पेन नोटबुक लेके ये क्वेश्चन समझना है। चलो, तो क्वेश्चन समझने के बाद देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 बराबर है, माइनस 8 नहीं, 2x माइनस 8 है, सॉरी 2x माइनस 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते वक्त समझो, इससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमें समझना है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट एक्स का यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। b इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू -2 है और c यहाँ पे क्या है, तो c है यहाँ पे -8। तो ये हमें समझना है, ठीक है? तो कोएफिशिएंट हमें समझ में आ गए। तो अब हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करके नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने हैं। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। इसका मीनिंग x की वैल्यूज हमें 2 निकलेगी। वो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। देखो, कोई तो डायरेक्ट से यहाँ पे x की वैल्यू लिखता है, हमें लिखनी नहीं है, हम समझेंगे। देखो यहाँ पे 1 होता है, 1 और 8 का यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, a और c, मतलब 1 इंटू 8, यहाँ पे 8 आएगा। अब इसके फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। इसके फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं, देखो इसके फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं। देखो 4 टू ज़ 8 भी होता है ना, 4 टू ज़ 8 भी होता है और 8 का 8 1 ज़ 8 भी होता है, 8 से 8 1 ज़ 8 भी होता है, 4 टू ज़ 8 भी होता है। बट हमें लेना क्या है, हमें लेना है इसका अंदर का ये जो सम है नीचे का, ये सम यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इस वाले को -2 कर देंगे, इस वाले को +2 कर देंगे, -2 + 4, ये जो सम है, ये सम यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये माइनस नहीं, इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसे प्लस ही रहने देंगे। देखो, नंबर स्मॉल नंबर से अगर बिग नंबर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो 4 है ये निगेटिव फैक्टर आएगा और इन दोनों का सम -4 और 2 का सम यहाँ पे -2 आएगा। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और मिडल टर्म हम स्प्लिट किसे आधार पे करते हैं, इस a इंटू सी का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसके फैक्टर हम निकालते हैं, ना कि अब देखो इस 8 के ये 4 इंटू 2 भी फैक्टर्स मिलते हैं और 8 इंटू 1 भी फैक्टर्स मिलता है। बट यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए हमें सम कितना चाहिए था, सम -2 चाहिए था। यहाँ पे फोकस कर लो मेरे दोस्तों, ये बहुत दिक्कत देता है सबको। तो ये -2 सम के तौर पर हमें आना चाहिए था, इसलिए हमने 2 फैक्टर्स इसके निकाले थे। अब देखो ये 2 प्लस और -4 को हम कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो पहले से ही दिया है कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब इसके 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस +2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये मिडल टर्म मिलेगा, बराबर। तो अब इसमें से कॉमन, अब इस 2 में से हमने ये 2 में से और ये 2 में से हमें कॉमन निकालना है। तो x इन ब्रैकेट x प्लस यहाँ पे 2 -2 बाहर निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में से 4 कॉमन निकलता है। तो 4 कॉमन अगर निकलेगा तो देखो यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा, x माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 टू ज़ 8। देखो अब इसको हमने क्या कर दिया है, इन दोनों में से भी हमने इसमें कॉमन निकाला है। अब 4x माइनस 8 में से -4 को कॉमन निकाला तो 8x प्लस 2 रहेगा। देखो इसमें हमें एक ही यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे मिलने वाला है ना सबसे पहले कॉमन में इन ब्रैकेट में, वही यहाँ पे भी रहता है। अब देखो इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 2 और बचा हुआ, अब दोनों ये दोनों भी कॉमन है तो एक ही लिया मैंने पेयर में, और ये x माइनस 4 जो बीच में था वो भी यहाँ पे ले लिया। देखो इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x की एक वैल्यू आ गई -2 और x की एक वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। तो अब यहाँ पे देखो हमें नंबर ऑफ जीरोस 2 मिल गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अल्फा समझेंगे और इसको बीटा समझेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो नंबर ऑफ जीरोस तो हमने फाइंड कर लिया भाई, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। यहाँ पे हमें दूसरा क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोज मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ये जीरोज निकले थे हमारे, हमने उसको एक को नाम दिया अल्फा, दूसरे को नाम दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने ले लिया, तो -2 + 4 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 2। हमारा आंसर आ गया 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 2 के नीचे 1 होता है। अब यहाँ पे देखो आप कोएफिशिएंट यहाँ पे चेक करके देखो,
कोएफिशिएंट चेक करके देखो, कांस्टेंट यहाँ पे चेक करके देखो, वो क्या अगर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे b इज इक्वल टू -2 है, b इज इक्वल टू क्या है -2 है, सॉरी यहाँ पे b इज इक्वल टू -2 नहीं, तो b इज इक्वल टू 2 होना चाहिए था, बराबर, b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था 2। तो ये यहाँ पे हमें समझना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/1, इसका मतलब है b अपॉन a, सॉरी यहाँ पे मैं -2 ही होगा, तो -2 अगर होगा तो ये -2 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आंसर हमारा 2 आया है तो यहाँ पे b कितना हुआ हमारा 2 हो गया, बराबर, तो b 2 हो गया, बट यहाँ पे ये माइनस b अपॉन a, ये हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये -2 नहीं तो -2 यहाँ पे आएगा, -2। देखो अब यहाँ पे अगर b -2 ले लिया तो माइनस और -2 इसका 1 इज इक्वल टू ये 2 आएगा, मतलब यहाँ पे b -2 ही रहेगा। अब b -2 रहने के बाद -2 + 4 इज इक्वल टू 2/1, तो ये -b अपॉन a, ये हमारा आंसर हो गया, -b अपॉन a, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये 2/1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो यहाँ अगर b को हमने -2 पुट कर दिया तो -2 और ये बाहर का माइनस और नीचे का 1, ये क्या होना 2/1 होना है, 2/1 होना है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन चेक किया, सम ऑफ द जीरोस किया, तो ये 2/1 आ गया, है ना। तो ये कोएफिशिएंट की भाषा में अगर हमने अल्फा प्लस बीटा ले लिया तो ये क्या आता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझ रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे तो -2 × 4 यहाँ पे होता है -8, तो देखो ये -8 जो है ये यहाँ पे क्या आ गया c, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ गया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये अल्फा और बीटा का यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, मतलब ये -8/1 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस का रिलेशन, जो हमने यहाँ पे चेक करके आपने आपके सामने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4s² - 4s + 1। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन हमें दिया है, इसके हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। देखो इसको अगर 0 कर दिया कि ये पॉलिनोमियल है, इससे पहले भी दिया था हमें। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने के लिए इस 4 और इस 1 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे a = 4 है, b = -4 है और c = 1 है, ये हमें बाद में काम में आएगा। बट a × c क्या है, तो a × c यहाँ पे 1 × 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसके फैक्टर हमें ऐसे निकालने हैं कि जिसका सम यहाँ पे क्या आना चाहिए, जिसका सम यहाँ पे -4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे 2 × 4, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 का सम कितना आया 4, बट यहाँ पे ये -2 होगा और ये भी -2 होगा, तभी इन दोनों का सम यहाँ पे -4 होगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस। ये यहाँ पे अगर आपको समझ में आया ना मेरे दोस्तों, तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स या नंबर ऑफ जीरोस निकालना एक चुटकी भर का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये जो हमारे फैक्टर्स मिले हैं ना, इनका ये हमें बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, और ये हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, AC के। तो देखो 4s² - 2s + 1 = 0। देखो इन दोनों की एडिशन करने के बाद -4s आता है, यस आता है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट 2 टर्म्स और ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है 2s² - 1 - 1 2s - 1 = 0, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। इसका मतलब हो गया 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, s = 1/2 और ये भी s = 1/2। तो ये दोनों आंसर हमें मिल गए हैं मेरे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो जीरोज हैं वो रियल हैं, इसके जो जीरोज हैं वो रियल हमें मिले हैं। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों भी सेम आ गए जीरोज ऑफ द नंबर, बराबर। तो इसको हम अल्फा देते हैं और इसको हम बीटा देते हैं। अब बीटा और अल्फा इन दोनों का हमें रिलेशन चेक करना है। जीरोस तो निकाले हमने, तो 1/2 + 1/2 = 1/2/2, मतलब यहाँ पे आंसर आ गया 1।
तो 1 आंसर है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका आंसर क्या है 1, तो 1 आना चाहिए कोएफिशिएंट के तौर पे। तो 1 कैसे आता है, देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है मेरे दोस्तों, देखो माइनस बी अपॉन ए, जो बी था हमारा वो -4 था, ये माइनस तो पहले ही रहेगा, -4 अपॉन ए का ए है 4, तो देखो 4 अपॉन 4 कितना आया 1, तो ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम आसान भाषा में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट के तौर पे माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करने के बाद भी जो आंसर मिला है वो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। अब प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो देखो 1/4 इसका मतलब है हम कोएफिशिएंट इसके अकॉर्डिंग तो लिखेंगे, देखो 1 जो वैल्यू होता है c का है और a जो है कोएफिशिएंट वो a का है, तो अल्फा इंटू बीटा इन द कोएफिशिएंट के लैंग्वेज में अगर हम समझा देंगे तो वो होता है c अपॉन a। तो c अपॉन a मतलब क्या है, तो c अपॉन a मतलब है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं सॉरी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, तो ये होगा हमारा 1/4, तो वो भी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सेम टू सेम दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे डायरेक्ट से राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में लिख लो, या एक बार समझ में आया तो बाद में आपको लिखने को आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशन यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे 6x² माइनस 3x -7, ठीक है। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गिविंग पॉलिनोमियल यहाँ पे जो दिया है, तो हमें देखो यहाँ पे -3 -7x दिया है, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिया है, -3 -7x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखो 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0, किसी के भी साइन चेंज नहीं करने हैं, किसी के भी साइन क्या करने नहीं है, चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a और c का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 6 इंटू -6 इंटू 3। अब मल्टीप्लीकेशन में तो कोई टेंशन नहीं, 18 आ गया, तो 18 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका भाई सम क्या आना चाहिए, जिनका सम यहाँ पे -7 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब 9 इंटू 2, 9 2 18, 9 2 18, और 9 में से 2 अगर हमने निकाले तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, वेरी गुड। तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे हमें जो करना था, देखो यहाँ पे हम 2 करेंगे और यहाँ पे 9 करेंगे, बट ये 9 जो है वो माइनस में रहेगा, 9 जो है वो माइनस में रहेगा। तो इन दोनों का सम यहाँ पे देखो 2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और स्मॉल नंबर से बिग नंबर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, -7। तो ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे इसे ऐसे लिखना है, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 6x में से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा 2x, 3x प्लस 1 माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन आया 3x प्लस 1 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस अब यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3, और इस x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उसको, वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा लेना पड़ता है। अल्फा आया था हमारा 1/3 और -1/3, और हमारा बीटा आया है 3/2। तो यहाँ पे जैसे हमने रैशनल नंबर्स का एडिशन किया था वैसे ही हमें बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 को 2 से और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा -2 + 3 3 9 3 2 6, ठीक है। तो ये होगा हमारा 7/6। क्या हो गया, 7/6। तो 7 क्या है, तो ये है 7 जो है ना हमारा, ये 7 है हमारा b अपॉन a, और ये जो b है वो -b में है। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, -b। देखो माइनस से यहाँ पे -7 है, b की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो यहाँ पे -7 है, तो ये हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर 7 आया है बट माइनस में होगा। क्यों, यहाँ पे अब ये जो है ये कोएफिशिएंट, इसका आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे हमारे आंसर्स। तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1/3 इंटू 3/2, तो -3/6।
इसका मतलब है कांस्टेंट अपॉन, कांस्टेंट कितना आया था हमारा -3, तो देखो ये कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3/6, इसे हम c अपॉन ए भी लिखते हैं, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ये हमें समझना है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे तो इन दोनों में से कॉमन निकालो, = 0 तो आया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इसके तो 0 2 निकलेंगे, वो तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें से हम इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? देखो 4u निकाल सकते हैं, u + 2 = 0। अब यहाँ पे ही आंसर मिल गया, देखो 4u = 0 और u + 2 = 0, मिल गए दो जीरोज। u = ये 0/4, u का आंसर आ गया 0, 1 एक 0 हमें 0 मिल गया और दूसरा हमें 0 मिल गया -2। तो यहाँ पे अब हमें इसे लेना है अल्फा और इसे लेना है बीटा, तो इसके हमें वेरीफाई करने हैं नंबर ऑफ जीरोज के रिलेशंस इन द विद द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये दो जीरोज हमें मिल गए, तो अल्फा प्लस बीटा हमें अब लेना है, अल्फा प्लस बीटा = 0 प्लस -2, आंसर आ गया -2। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो इसके नीचे 1 होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² वो भी माइनस में, मतलब -b/a। तो यहाँ पे b क्या होगा? b2 होगा। देखो यहाँ पे b2 है, b का वैल्यू 2 है नहीं, कुछ अलग हो रहा है, अलग कुछ हो रहा है नहीं, सेम टू सेम है भाई। तो u का यहाँ पे -2 है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अल्फा का आंसर आया 0, बीटा का आंसर आया -2, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद -2/a आया, -b/a। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट देखो क्या है। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो ये माइनस का साइन तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 8। यहाँ पे समझो कोएफिशिएंट समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। b क्या है? 8 है, a क्या है? 4 है। ये कट करने के बाद आंसर क्या आएगा? -2/1 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विद द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा ये भी वेरीफाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 0 के साथ में कोई भी गया तो वो ले डूबेगा, 0 बनेगा, तो वो होगा यहाँ पे c/a। तो भाई c तो हमें 0 ही दिया था, a हमें दिया था 4, तो ये तो 0 ही होने वाला है। इसका मतलब ये c/a कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे, वो है t² - 15। ठीक है, फटाफट यहाँ पे नोटबुक पे पेन के साथ में, अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे लिखना तो नहीं होगा, बट वीडियो पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा। देखो t² - 15 = 0। आप तो बोलेंगे सर अब तो इसमें तो मिडल, ये कैसे 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 दे रहे हैं यार ये क्वेश्चन, t² - 15, अब 2 ही है इसमें तो कैसे होगा? तो ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a ≠ 0 होना चाहिए बस, बाकी सब b अगर 0 होगा तो भी चलेगा, c अगर 0 होगा तो भी चलेगा, बट हायर पावर वेरिएबल का जो क्वाड्रेटिक बताता है इक्वेशन को, वो तो भाई यहाँ पे a ≠ 0 है इसमें। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, t² = 15, ये माइनस था, ये इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया। अब t = ये स्क्वायर में है, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे t = √15 होगा, तो t = √15 हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट होगा, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है इन द ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो क्यों, क्योंकि मेरे भाई -15 का स्क्वायर, सॉरी -15 अंडर रूट का स्क्वायर 15 होता है और √15 का भी स्क्वायर 15 होता है। तो कैसे बताएंगे कि हम ये प्लस है और ये माइनस है? दोनों भी बताएंगे ना। ठीक है, तो ये होगा हमारा, एक t होगा हमारा प्लस √15 और दूसरा t होगा हमारा √15। चलो कितने जीरोज निकले? ओ बाबा 2 जीरोज निकले। हाँ, तो यही होता है मैथ का यही जलवा है भाई। तो अब अल्फा, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब √15 माइनस √15 गई भैंस पानी में, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है -b/a, -b/a क्या होगा? तो ये b तो इसमें नहीं है, a है हमारा यहाँ पे 1 और ये होगा माइनस, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे नहीं है, 0 तो है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² तो ये भी तो 1 है, तो ये भी हो गया वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? √15 इंटू -√15। चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ?
चलो इसका आंसर क्या होगा, √15 इंटू माइनस √15, तो ये आंसर होगा -15, मतलब C/A। तो बेटा यहाँ पे C क्या है, तो यहाँ पे C है -15, तो ये लिखेंगे हम -15, A क्या है 1, तो आंसर कितना आया -15 हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। क्यों चिंता करना है लाले, चलो सब्सक्राइब कर ले। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे अब, 3x² - x - 4 आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पीछे होगा, मतलब इस वीडियो के आखिरी एंड में आपको वो दिखाई देगा, उसको क्लिक करके वो भी क्वेश्चन हमें देखना है। चलो 3x² - x - 4 = 0। अब इसके नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बाद वो वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 आ गया भाई। इसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि जिनका सम कितना आना चाहिए, -1। क्यों, यहाँ पे मिडिल फैक्टर में -1 कोएफिशिएंट है, अब -1 आना चाहिए। 3 4 जो 12 है, उड़ी बाबा, अब तो ये -1 कैसे आएगा सम में, आएगा भाई। इसके फैक्टर्स निकालो, 3 4 12, अब 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, या 3 में से 4 निकालो तो कितना आएगा, -1। चलो छोड़ो, बहुत आसान है। यहाँ पे करेंगे -4 और यहाँ के करेंगे 3, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको उल्टा लिखेंगे क्योंकि कॉमन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 4 = -1 आ गया, स्प्लिट कर दिया। चलो इसको लिखेंगे 3x² + 3x, मतलब +3x, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो -4x - 4 = 0। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, 3x x + 1 - 4 x - 1 x + 1 = 0, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो x + 1 एक यहाँ पे 0 मिला, दूसरा मिला 3x - 4 = 0। इसका मतलब है x = -1, इसका मतलब है x = 4/3। तो ये हो गए, ये अल्फा हो गए, ये बीटा हो गए। चलो अल्फा प्लस बीटा का हम रिलेशन ढूंढेंगे, वही करना है मेरे दोस्तों। 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे -3 + 4/3 = 1/3। तो ये 1/3 क्या है, तो देखो 1 जो है हमारा, यहाँ पे a आ गया था हमारा 3, b आ गया था -1, c आ गया था -4। तो देखो यहाँ पे -b/3, ये -b/a रिलेशन है, तो -b/a रिलेशन है, तो b था -1, तो ये -1/a क्या है 3, तो ये आ गया 1/3। तो -b/a ये आंसर जो था ये 1/3 आ गया। ये आंसर सम ऑफ द जीरोज का भी 1/3 आ गया। अब हमें प्रोडक्ट का करना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो -1 × 4/3 -4/3। अब यहाँ पे C/A होता है अल्फा इंटू बीटा, तो C है क्या, ये C है -4, यस -4 C है यहाँ पे, और B क्या, A क्या है 3, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में सीखा है। अब ऐसे भी कुछ भी और क्वेश्चंस आ गए तो आप उसमें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करना है, उसका रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है, नंबर ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, सम ऑफ द जीरोज का। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है। अगर अच्छा लगे तो भाई एक ही यहाँ पे सलाह है कि लाइक करना है, शेयर करना है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आगे के क्वेश्चंस भी देखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।